गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रणथंभौर चिल्ड्रन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत। हम प्रीपोजिशन का अध्ययन कर रहे थे। पिछली कक्षा में हमने प्रीपोजिशन का अध्ययन में 3 टॉपिक लिए थे, जिनमें इन, इनटू और ऑन का प्रयोग किया था। आज हम सबसे पहले ओवर का प्रयोग करेंगे। देखिए, ऑन और ओवर दोनों का अर्थ पर या ऊपर होता है। दोनों का अर्थ ही क्या होता है? पर या ऊपर। लेकिन अंतर यह है कि ऑन का प्रयोग होता है कि जब कोई वस्तु ऊपर हो परंतु दोनों सतह स्पर्श कर रही हो। जैसे कि ये पेन है और ये टेबल जो बोर्ड है उसकी सतह आपस में स्पर्श कर रही है। लेकिन यहाँ पर ओवर में कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन क्या है कि जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो परंतु दोनों की सतह आपस में स्पर्श ना करे। क्या कंडीशन है कि जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर तो हो लेकिन दोनों की सतह आपस में स्पर्श ना करें, तब हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? ओवर का प्रयोग कर सकते हैं। जिसमें उदाहरण दिया है यहाँ पर कि द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर माई हेड। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर माई हेड। देखिए, अगर इसका अर्थ करें हम, हवाई जहाज सर के ऊपर उड़ रहा है। अब हवाई जहाज सर के ऊपर उड़ रहा है, यानी ये तो है नहीं कि सर और एरोप्लेन की सतह आपस में स्पर्श कर रही हो। यानी जो बीच का गैप है सिर और एरोप्लेन के मध्य, इस गैप के अर्थ के लिए इस गैप के अर्थ के ही ओवर का प्रयोग होता है। नेक्स्ट सेंटेंस, द फैन इज ओवर माई हेड। द फैन इज ओवर माई हेड, यानी पंखा मेरे सर के ऊपर है। अब पंखा और मेरे सर की सतह आपस में स्पर्श नहीं कर रही है, छू नहीं रही है। इस कारण से यहाँ पर ओवर का प्रयोग होगा। हम ऑन का प्रयोग यहाँ नहीं करेंगे, ये तो है नहीं, उनका मेरे सिर के ऊपर रखा हुआ है। अगर रखा हुआ होता तो जरूर हम किसका प्रयोग करते? ऑन का प्रयोग यहाँ पर हम करते। लेकिन वो ऊपर है और मेरे सिर के और पंखे के बीच में जो गैप है उसके लिए ही हम ओवर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट जो कंडीशन दी है मैंने कि किसी वस्तु को पूरी तरह से ढकने में भी ओवर का प्रयोग होता है। पूरी तरह से ढकने के लिए भी हम ओवर का प्रयोग करेंगे। जैसे स्प्रेड दिस क्लॉथ ओवर द टेबल, यानी जो सेंटेंस दिया है मैंने, स्प्रेड दिस क्लॉथ ओवर द टेबल, यानी इस कपड़े को मेज के ऊपर बिछा दो या ढक दो। ठीक है, तो इसके लिए भी हम किसका प्रयोग करेंगे? ओवर का। इस प्रकार हमने आज ओवर का प्रयोग सीखा। नेक्स्ट है हमारा एट। नेक्स्ट क्या है? एट। नेक्स्ट एट है, इसका अर्थ लिखा है मैंने की तरफ या निकट। की तरफ, निकट। पहला जो है इसमें की तरफ के अर्थ के लिए, की तरफ के अर्थ में इशारा करने में की तरफ के अर्थ के लिए भी किसका प्रयोग होता है? एट का प्रयोग होता है। कि जब हम किसी की तरफ इशारा करते हैं, है ना, कि लुक एट मी, लुक एट मी, कि मेरी तरफ देखो, है ना, लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, तो उस इशारा करते हैं तो उसके लिए हम एट का प्रयोग कर सकते हैं। जिसमें एक सेंटेंस लिखा है आपके लिए कि लुक एट द ब्लैक बोर्ड, कि ब्लैक बोर्ड की तरफ देखो, ब्लैक बोर्ड की तरफ देखो। कि यहाँ इशारा हो रहा है किसकी तरफ देखो? ब्लैक बोर्ड की तरफ देखो। तो की तरफ के अर्थ के लिए भी यहाँ इशारा करते हैं तो हम किसका प्रयोग करेंगे? एट का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट है कि निकट के अर्थ के लिए, निकटता दर्शाने के लिए भी हम एट का प्रयोग करेंगे। निकटता दर्शाने के लिए भी हम किसका प्रयोग करेंगे? एट का प्रयोग करेंगे। जैसे एक सेंटेंस दिया है मैंने यहाँ पर एग्जांपल में कि सीता इज स्टैंडिंग एट द डोर। सीता इज स्टैंडिंग एट द डोर। सीता जो है दरवाजे के पास या दरवाजे के निकट खड़ी
है। सीता कहाँ खड़ी हुई है? दरवाजे के निकट। तो निकटता दर्शाने के लिए भी हम एट का प्रयोग करेंगे। तो सीता इज स्टैंडिंग एट द डोर, एट, इसलिए यहाँ पर एट का प्रयोग हमने किया है। ठीक है। थर्ड कंडीशन है हमारी यहाँ घड़ी के समय के पहले। आपने देखा होगा जब कई सेंटेंस में आपने किताब में पढ़ा भी होगा कि घड़ी का टाइम जहां दिया होता है तो उससे पहले 8 लगा होता है। देखा होगा आपने कई सेंटेंस में किताब में पढ़ा होगा तो वहां 8 लगा होता है। तो ये नियम है घड़ी के समय के पहले हमेशा 8 का प्रयोग होगा। तो जैसे आई गेट अप एट 5 AM कि मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। ठीक है, आई गेट अप एट 5 AM। आप याद रखें हमेशा कि घड़ी के समय के लिए भी हम 8 का प्रयोग करेंगे, घड़ी का। ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ कंडीशन जो है, देखिए ये वाला जो कंडीशन है हमने इन में भी पढ़ी थी, इन में भी देखा था इसको कि छोटे स्थान के लिए एट तथा बड़े स्थान के लिए इनका प्रयोग करेंगे। छोटे स्थान के लिए एट और बड़े स्थान, जब ये कब होगा प्रयोग? जब एक वाक्य में 2 जगहों का हमें नाम दिया गया हो, तब ही हम इसका प्रयोग करेंगे। एक वाक्य में जब 2 जगहों का नाम दिया गया जगह हो और एक उसमें छोटी जगह हो, तो ही हम इसमें एट और इनका प्रयोग करेंगे। जैसे आई लिव एट राजस्थान इन इंडिया। देखिए इंडिया भारत हमारा देश है और राजस्थान इसका एक राज्य है। तो इंडिया बड़ा है और राजस्थान एक छोटी जगह है। इससे तो मैंने राजस्थान से पहले अगर यहाँ पर खालिस्तान होता और यहाँ भी खालिस्तान होता, अगर हमें भरना पड़ता तो हम यहाँ पर तो क्या पढ़ते बेटा? इन, क्योंकि इंडिया बड़ा है और 8 इससे छोटा है इंडिया से, तो हम यहाँ 8 भरते। इस प्रकार यह हमने समझा कि आई लिव एट राजस्थान इन इंडिया। तो एक बार देख लेते हैं हम ओवर का प्रयोग देख लेते हैं एक बार और, कि जब वस्तु ऊपर हो लेकिन सतह स्पर्श नहीं करे तो हम ओवर का प्रयोग करेंगे। दूसरी कंडीशन थी कि किसी चीज को पूरी तरह से ढकने के अर्थ के लिए भी हम ओवर का ही प्रयोग करेंगे। एट का प्रयोग करेंगे की तरफ या के निकट के अर्थ के लिए। जब इशारा करते हैं किसी चीज की ओर तो हम एट का प्रयोग करेंगे। लुक एट द ब्लैक बोर्ड। अगर किसी निकटता दर्शानी है हमें तो भी हम एट का ही प्रयोग करेंगे। घड़ी के समय के पहले हमेशा एट का प्रयोग होगा और बाकी में जब 2 जगह दी गई हो तो बड़े स्थान के पहले इन और छोटे स्थान के लिए हम एट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है अंडर। अंडर इसका नीचे होता है, इसका होता है नीचे, इसका होता है नीचे। जब कोई किसी के नीचे हो किंतु दोनों की सतह आपस में स्पर्श ना करे, ये ओवर का ही उल्टा है बेटा। ओवर का उल्टा है। ओवर में ऊपर होती है और अंडर में नीचे। जिसमें मैंने सेंटेंस लिखा है द कैप सेलर वाज स्लीपिंग अंडर ए ट्री। द कैप सेलर वाज स्लीपिंग अंडर ए ट्री। यानी टोपी विक्रेता एक पेड़ के नीचे सोया है। तो नीचे सोया हुआ है, सतह स्पर्श नहीं कर रही है दोनों की आपस में, इसलिए यहाँ पर हमने अंडर का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस द कैट इज सिटिंग इज अंडर द टेबल। यानी बिल्ली कहाँ बैठी हुई है? मेज के नीचे। लेकिन मेज और बिल्ली की सतह आपस में स्पर्श नहीं करी, छू नहीं रही है। इस कारण से हमने यहाँ पर अंडर का प्रयोग किया। थर्ड स्टेज है हमारी इसमें, थर्ड कंडीशन के की अवस्था यानी अवस्था दर्शाने के लिए भी हम अंडर का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। जैसे कहते हैं हम द बिल्डिंग इज अंडर कंस्ट्रक्शन। द बिल्डिंग इज अंडर कंस्ट्रक्शन यानी हमने यहाँ पर इमारत की अवस्था दर्शाई है। जैसे एक सेंटेंस लिखा है मैंने द रोड इज अंडर रिपेयर, कि द रोड इज अंडर रिपेयर यानी सड़क की अवस्था कैसी है? दुरुस्त की जा रही है, मरम्मत की जा रही है, सड़क की मरम्मत की जा रही है। तो हमने यहाँ पर इसकी अवस्था दर्शाई है। तो अवस्था दर्शाने के लिए भी हम अंडर का प्रयोग करेंगे। दूसरा मैंने भूल गया तो अपेक्षाकृत कम, यानी जब कोई कम हो, किसी इज अंडर 40 यानी कम दर्शाने के लिए भी हम किसका प्रयोग करेंगे? अंडर का
प्रयोग करेंगे कि वह 40 से नीचे है, वह 40 से नीचे है। ठीक है, अगला है हमारा पद या दर्जे में निम्न के अर्थ में। पद या दर्जे में निम्न के कि मैनी पीपल वर्क अंडर हिम, यानी कई लोग उसके नीचे कार्य करते हैं। तो हम पद या उसके दर्जे के दर्शाने के लिए भी हम किसका प्रयोग करेंगे, अंडर का प्रयोग हम करेंगे। पद या दर्जे में निम्न के अर्थ के लिए भी मैनी पीपल वर्क अंडर हिम, यानी कई लोग उसके नीचे कार्य करते हैं। ठीक है, 7वां और 8वां दो लिए हैं हमने एक साथ। यहाँ पर ये दोनों ही एक जैसे ही हैं, इनका अर्थ भी सेम है के मध्य या बीच में, दोनों का बिटवीन और अमंग। पहले बिटवीन समझ लेते हैं हम क्या कह रहा है ये। बिटवीन का मतलब होता है के मध्य या बीच में, दो व्यक्तियों अथवा वस्तुओं में अथवा उनके बीच में। याद रखें, दो व्यक्ति, यानी जब किसी चीज को दो व्यक्तियों में बांटा जाए या दो वस्तुओं में बांटा जाए तो वहां पर हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे। दो व्यक्ति से ज्यादा नहीं होने चाहिए, अगर दो व्यक्ति से ज्यादा होंगे तो हम किसका प्रयोग करेंगे, फिर वहां पर अमंग का। अमंग पढ़ेंगे अभी हम। तो दो व्यक्तियों अथवा वस्तुओं में तो उनके बीच में। डिस्ट्रीब्यूट द पेन्स बिटवीन सीता एंड गीता। अब आप देखें सीता और गीता दो ही हैं यहाँ पर, कि सीता और गीता दो लड़कियां हैं, इनमें बांटा जाए, यानी पेनों को सीता और गीता के मध्य बांटा जाए, यानी दो ही लड़कियां यहाँ पर। इस कारण से जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं में बांटा जाएगा तो बिटवीन का। नेक्स्ट हमने लिया है अमंग। अमंग यानी के मध्य, के मध्य बीच में, लेकिन शर्त यहाँ पर है कि दो से अधिक वस्तुओं के बीच में, यानी जब किसी वस्तु को दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में बांटा जाएगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे, अमंग का प्रयोग करेंगे। तो जैसे सी कैन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एप्पल्स अमंग 10 स्टूडेंट्स। सी कैन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एप्पल्स अमंग 10 स्टूडेंट्स, यानी वह आई और सेबों को 10 विद्यार्थियों के मध्य बांटा। यानी यहाँ पर दो नहीं होकर 10 विद्यार्थी हैं, इस कारण से हमने यहाँ अमंग का प्रयोग किया है। 10 की जगह 2 होता तो हम यहाँ बिटवीन ही लिखते हैं। बिटवीन 10 की जगह 2 होता ना, लिखते हैं हम बिटवीन। लेकिन अगर यहाँ 10 है, 10 2 से ज्यादा हो गए तो हम किसका प्रयोग करेंगे, अमंग का। याद रखें, 2 हो तो बिटवीन, 2 से ज्यादा हो तो 10। अगली कक्षा में हम बाकी शेष बचे हुए सबका ही अध्ययन करेंगे। और पिछले कक्षाओं में हमने आर्टिकल्स का प्रयोग किया था, जिसका मैंने आपको असाइनमेंट घर के लिए दिया था, और आपके आंसर भी आ रहे हैं। मैं उनके आंसर लिख दे रहा हूँ, आप उनसे मिला लें एक बार। हाँ, तो मैंने आपके सामने इनके आंसर लिखे हैं। 15 सेंटेंस मैंने आपको दिए थे जो आपको करने थे। देखिए, पहले में हमने भरना है पहले में भरना है वी स्टडी। पहला सेंटेंस था वी स्टडी इन द सेम स्कूल। सेकंड सेंटेंस था हमारा वी शैल बी इन दिल्ली ऑन द रिपब्लिक डे। हमारा ही हैज सफर्ड अ लॉट। ये एक फ्रेजल वर्ब के रूप में यूज हो रहा है, इसलिए इसका ए आएगा, याद रखें। अगला है चेतक एक्सप्रेस इज लेट टुडे। इससे पहले खालिस्तान है स्टार्टिंग में, तो द आएगा। चेतक एक्सप्रेस ये ट्रेन का नाम है, ठीक है। नेक्स्ट है सोमू इज टॉलेस्ट बॉय इन हिज क्लास। तो यहाँ सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हो रहा है, तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी टॉलेस्ट आ रहा है, तो इससे पहले हम द का प्रयोग करेंगे। छठा है ए फॉक्स इज क्लेवर देन ए क्रो। यहाँ पर ए का प्रयोग होगा। 7th है द कंडीशन ऑफ द बॉय इज सीरियस। द कंडीशन ऑफ द बॉय इज सीरियस, यहाँ पर द का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है हमारा 8वां है द रिच आर नॉट ऑलवेज काइंड। यानी यहाँ पर जो रिच यानी अमीर व्यक्तियों की पूरी जाति समूह के लिए बारे में तुलना की जा रही, बताया जा रहा है, इसलिए किया हमने यहाँ पर। नेक्स्ट है गोल्ड इज ए प्रीसियस मेटल। गोल्ड इज ए प्रीसियस मेटल। तो नेक्स्ट है वी आर गोइंग टू कोलकाता। तो यहाँ क्रॉस आएगा, शहर के नाम पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट 11th वी शुड हेल्प द पुअर।
वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। गरीब या पूरे गरीब समूह की लिए आ रहा है, तो इसलिए यहाँ द का प्रीपोजिशन का यूज, सॉरी प्रीपोजिशन आर्टिकल्स का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट है हमारा 12, स्विमिंग इज ए यूजफुल एक्सरसाइज। ए आएगा यहाँ पर क्योंकि यू का हमने उच्चारण किया था, यू यानी य के प्रयोग में हुआ, तो ए। ओके, अगला है हमारा ही वर्क्स इन एन इंश्योरेंस कंपनी। ही वर्क्स इन एन इंश्योरेंस कंपनी एन आएगा यहाँ पर, आई से स्टार्ट हो रहा है तो एन, ठीक है। नेक्स्ट है सी टेक्स लंच एट 1 PM, तो इससे पहले खालिस्तान है, तो हमने बताया लंच मॉर्निंग हो, इनमें तो हो, तो हम किसी भी आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे, तो क्रॉस का यूज किया हमने। ही रिटर्न होम बाय ट्रेन, यहाँ भी हमने क्रॉस का यूज किया है, ठीक है। अब आप इनको भर लें और सही कर लें, ठीक है। अगली कक्षा में हम बचे हुए शेष प्रीपोजिशन का प्रयोग समझेंगे।